हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम न्यू व्लॉग लेके आए हैं और हम जा रहे हैं एकादशी फंक्शन के लिए गांव लेवनाना। तो आपको भी हम दिखाएंगे कि हमारी एकादशी कैसे मनाई जाती है। तो वहाँ पे क्या क्या होता है वो सब आपको दिखाएंगे। तो जब हम घर पहुँचे, शाम के टाइम हम घर पहुँच गए थे। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जो क्या है, लाइट ही नहीं थी। तो हमने सोचा क्यों ना पुराने स्टाइल से ही लस्सी बनाई जाए। तो सब ने क्या किया, लस्सी बनाने में मम्मी की मदद की। तो थोड़ा थोड़ा सब ने किया, दीदी ने, भैया ने, सब ने लस्सी बनाई और फाइनली हमारी लस्सी बन के तैयार हुई। और इस लस्सी में एक और ख़ास बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लस्सी बनती है वो कच्चे दूध की लस्सी बनाई जाती है। मतलब 2-3 टाइम का दूध इकट्ठा करके उसको बना दिया जाता है लस्सी। तो मीठी लस्सी बनती है यहाँ पे और दही भी यहाँ की मीठी होती है। शुरू में तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी यहाँ की लस्सी, लेकिन अब तो मुझे भी बहुत पसंद है यहाँ की लस्सी। बट दही में अभी थोड़ा वो मुझे इतनी पसंद नहीं है। और तो फाइनली हमारी लस्सी बन के तैयार होने ही वाली है। अब तो सासू जी ने जो है लस्सी बना दी और इसमें से ढेर सारा मक्खन निकाला। तो बड़ा ही टफ़ काम है वैसे इस तरह से लस्सी बनाना। तो शाम को ही हम देवता महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए, रुद्र महाराज जी के, जो कि हमारे कुलिष्ट महादेव जी हैं। और बच्चे भी गए साथ में। तो हमने वहाँ पे रास्ता बड़ा ख़राब था जाने के लिए वैसे, तो हम लेकिन चले गए। बच्चों ने तो बड़ा एंजॉय किया। तो ये है हमारे रुद्र महाराज जी के जो मंदिर है, हमारा कुलिष्ट महाराज जी का, रुद्र महाराज जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग मंदिर में आए हुए हैं देवता जी के दर्शन के लिए। तो अभी यहाँ से पालकी निकाली जाएगी बाहर, सबको दर्शन करवाए जाएंगे। लेकिन अभी जो देवता जी हैं वो तो पर्दे में ही रहते हैं। पालकी तो जरूर आती है बाहर, लेकिन पर्दे में होते हैं। 3rd डे जो होता है उस दिन ही देवता जी के दर्शन जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से हमें करवाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो हैं वो आगे चल रही हैं पालकी के। तो आपने देखा फ्रेंड्स की पालकी को किस तरह से लोगों के बीच में दर्शन के लिए लाया जाता है। और यहाँ पे जो मंदिर है हमारे, यहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं उन्हें मंदिर में अंदर जाने की मतलब इजाज़त नहीं होती है, अंदर नहीं जा सकती हैं। जेंट्स तो जा सकते हैं लेकिन लेडीज़ अंदर नहीं जा सकती हैं। तो ये है हमारा बहुत प्राचीन मंदिर, रुद्र महाराज जी का मंदिर है ये। और आप देख सकते हैं कितना बहुत ही ब्यूटीफुल है मंदिर। और लकड़ी के मंदिर हैं और घर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्लेट वाले घर होते हैं सबके। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। और ये मंदिर सभी लोग जो आए हैं रुद्र महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं। जो दूसरी पालकी बताई मैंने आपको, भर्तृहरि महाराज और श्रीगुल महाराज की, वो भी शाम के टाइम में आती है, थोड़ी लेट आती है वो। तो अभी तो हम सिर्फ रुद्र महाराज जी के ही दर्शन कर पाए। और रात को जब जागरण होता है तो फिर उस टाइम पे वो भर्तृहरि महाराज जी हैं और श्रीगुल महाराज जी हैं, उनकी पालकियाँ भी आ जाती हैं। तो ये आर्या ही भी बड़ी मस्ती कर रही है। ये तो अंदर भगवान जी के दर्शन के लिए चली गई थी। बच्चे तो जा सकते हैं, बट जो लेडीज़ हैं वो नहीं अंदर जा सकती हैं। तो इसने तो अच्छे से दर्शन किए अंदर जाकर रुद्र महाराज जी के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। 2-3 मंजिल का मंदिर बना है और पत्थर
पत्थर का और लकड़ी का यूज़ हुआ है इस मंदिर को बनाने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे दर्शन के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। और अब सनसेट हो रहा है, तो अब हम भी घर जाएंगे। इसके बाद दर्शन हो गए हमें, अब हम घर जाएंगे। तो अब हम घर जा रहे हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ। रास्ता भी बहुत ख़राब था वैसे, इधर आने के लिए रास्ता भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आप यहाँ के पहाड़ देखेंगे कितने सुंदर लगते हैं यहाँ पे। ये है रास्ता जाने के लिए। तो रास्ता तो बड़ा ख़राब जैसा था, लेकिन हम धीरे धीरे चलते गए। और बच्चे भी थे, और ये सभी बड़े इन्होंने मज़े किए यहाँ पे। तो शाम हो गई है, अब हम घर जा रहे हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से हमारा घर। ये जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये हमारा घर है। और देखो पहाड़ के बीच में कैसे घर बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो अभी हमें इतनी दूर जाना है घर के पास। वैसे तो रोड भी है बना हुआ, लेकिन यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, रोड थोड़ा घूम के है, तो हम शॉर्टकट से ही जाएंगे मस्ती करते हुए। और ये यशी है मेरी जिठानी की बेटी, तो ये भी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है क्योंकि इतना सुंदर है। तो हम जब घर पहुँचे तो शाम को हमारे एकादशी में क्या होता है, 3 दिन ये एकादशी रहती है। तो 3 दिन तक हमें मतलब चपाती नहीं हम बना सकते। ये पटांडे आपने देखे होंगे, आप भी बनाते होंगे। तो ये 3 दिन तक हम पटांडे ही बनाते हैं। और जब हमारा जो जागरण होता है, जिस दिन फर्स्ट डे हमारा जागरण होता है, तो गांव के सारे लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब सारे बन जाएंगे तो देवता की पूजा होती है, उसके बाद ही हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो शाम के टाइम में यहाँ पे गांव के कुछ लोग जो होते हैं वो खाना लेने के लिए आते हैं। उसकी मैंने वीडियो बनाई है, आपको मैं दिखाऊंगी इसी में। पर पहले तो हम पटांडे बना रहे हैं। ये दीदी हैं मेरे जेठानी जी, तो इन पटांडे बना रहे हैं। और साथ में मेरी जो बड़े सासू जी हैं, बड़ी मम्मी, वो भी बना रहे हैं। और मैं भी बना रही हूँ, मैंने भी बनाए। पहले तो मुझे पटांडे बनाने बिल्कुल भी नहीं आते थे शादी से पहले। शादी के बाद ही सीखे मैंने भी पटांडे बनाने। तो मैं भी बना रही हूँ, दीदी भी बना रहे हैं, मिल के बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पटांडे बनाने होते हैं। तो एक तो बना नहीं सकता है, तो हम सभी थोड़े थोड़े करके सब बनाते हैं। तो आप भी बताना गाइस मेरे पटांडे आपको कैसे लगे। वैसे मैं सीख ही रही हूँ बनाने, इतने अच्छे तो मुझे नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे सीखती हूँ। मैं भी दीदी से ही सीख रही हूँ मैं कैसे कैसे बनाते हैं। तो वैसे अब थोड़े बहुत मैंने सीख ही लिए बनाने, पहले तो मुझे नहीं आते थे बनाने। तो इस तरह से अभी 3 दिन तक पटांडे ही बनते हैं, और साथ में इसके दाल बनती है, राजमा की दाल। तो और चावल भी बनते हैं। तो यही खाते हैं हम 3 दिन तक, और कुछ भी नहीं साथ में। तो यहाँ पे बेचारे दीदी थक गए हैं शायद बनाते बनाते। इन्होंने बहुत सारे पटांडे बनाए। हम तो इतना नहीं बना पाते, लेकिन थोड़े बहुत बनाए, मैंने भी बनाए थोड़े बहुत। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने जो अभी कहा था ना आपसे कि शाम को कुछ लोग आते हैं गांव के जिनको हमें खाना देना होता है। तो ये वो लोग हैं, आप देख सकते हैं। तो ये 3 शिफ्टों में आते हैं ये लोग। पहले थोड़े 10 पहले आ जाएंगे, 10 फिर बाद 15 20, इस तरह से थोड़े थोड़े करके आते हैं। तो हम इनको खाना देते हैं। ये अपना कुछ बर्तन लेके आते हैं, उसमें हमने दाल भी डालनी होती है, दाल घी डालते हैं, और ये पटांडे डालते हैं इनको, और चावल डालते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि
यहाँ का कुछ ऐसा कल्चर है डिफरेंट। क्या आपके यहाँ भी होता है ऐसा कुछ एकादशी पे? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह से जब इन्हें हम खाना दे देते हैं, उसके बाद हमने भी खाना खाया, बच्चों को भी दिया खाने के लिए। तो बहुत रात हो जाती है और शाम के टाइम पे तो यहाँ पे इतनी ठंडी होती है, इतनी हवाएं चलती हैं तेज़ कि बाहर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है जी, अब हमें जाना था मटर तोड़ने के लिए। तो वैसे तो मैंने पहले कभी मटर नहीं तोड़े, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और आपको मैं दिखाती रहूँगी यहाँ पे किस तरह से हमारे यहाँ पे बगीचे भी हैं हमारे लगाए हुए, सेब के बगीचे भी मैं आपको दिखाऊँगी अपने, और मटर के जो खेत हैं वो भी दिखाऊँगी जहाँ पे हमें मटर तोड़ने जाना है। तो हम सभी मिलके, बच्चे सारे, बच्चा पार्टी, और हम सब मटर तोड़ने के लिए गए। ये है आर्याही, और आर्याही ने भी मटर तोड़े। इसके तो बेचारी से चला ही नहीं जा रहा था, रास्ता बड़ा ख़राब था, तो जो इसको कीले में भर के यहाँ खेत तक पहुँचाया गया और फिर काम स्टार्ट हो गया मटर तोड़ने का। सबने मटर तोड़े। बहुत धूप भी लग रही थी, गर्मी लग रही थी, तो प्यास लग रही थी बच्चों को, बार बार पानी पीने की जिद कर रहे थे। यहाँ पास में पानी का पाइप था तो उन्होंने पानी पिया। और ये मैं मटर तोड़ रही हूँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम मटर तोड़े, पहले कभी नहीं तोड़े इससे पहले। और ये देख सकते हैं आप, सारे बच्चे कितनी मेहनत से मटर तोड़ रहे हैं और साथ में खा भी रहे हैं। बच्चों ने मटर खाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये है धतूरा प्लांट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितने सारे मटर तोड़े। जो ये किला है, ऐसे से हमने 4-5 किले मटर के तोड़े। और उसके बाद फिर हम लंच करने भी गए थे। लंच करने के बाद हम फिर से वापस खेत में आ गए थे और हमने खूब सारे मटर तोड़े। फिर शाम हो गई थी, शाम तक हमने ये सारा खेत मटर का तोड़ दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे मटर हैं, मीठे मीठे मटर थे, बहुत ही टेस्टी मटर थे। तो सभी बच्चों ने बहुत काम किया, आज हम सब ने सारे मटर तोड़ दिए। और अब जब शाम हो गई है तो अब हम घर जाएंगे। और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की हमने यहाँ पे। तो बहुत अच्छा रहा हमारा आज का दिन। बच्चों ने बहुत मस्ती की, हमने भी बहुत मज़े किए। तो अब शाम को मटर लेके घर जा रहे हैं। बच्चों ने सारे मटर उठाए, थोड़े थोड़े करके ले गए सारे मटर। और सनसेट हो रहा है और खेत में अब सारे मटर तोड़ दिए गए हैं। थोड़े बहुत बचे होंगे इसमें मटर, तो जो अभी कम थे कच्चे जैसे, वही रहे होंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो सनसेट हो रहा है, रात हो रही है। तो और देखो अब हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सेब के बगीचे लगे हुए हैं, ये सारे सेब के प्लांट हैं लगे हुए। वैसे बहुत सारे खेत हैं जिसमें सेब ही सेब लगे हुए हैं, सेब के प्लांट लगे हुए हैं। सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ बस को यहीं बैठ के देखते रहें। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसमें मून भी था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मून था, वो भी देखो यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब जाना तो था क्योंकि रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, घर जाके भी बहुत काम था भी करने के लिए, तो हम यहाँ से घर चले गए। तो जब हम घर पहुँचे तो वहाँ पे जो मेरे दीदी हैं वो पूड़े बना रहे थे। तो बहुत ही टेस्टी पूड़े बनाए इन्होंने, बहुत अच्छे थे खाने के लिए। तो पूड़े भी बन गए, फिर उसके बाद पटंडे भी बनाए और फिर हमने खाना खाया। तो नेक्स्ट डे जो थर्ड डे होता है एकादशी का, उसमें क्या होता है, जो देवता की जो पालकी बाहर निकलती है दर्शन के लिए, उससे पहले यहाँ पे एक सिंहटू डांस किया जाता है। कुछ एक लोगों को होते हैं जो इनको परमिशन दी होती है, ये देवता का इस डांस के थ्रू ये एक तरह से क्या देवता का स्वागत किया जाता है। जो रुद्र महाराज की पालकी होती है और युगल महाराज, भद्री महाराज, उनकी पालकी होती है, उनका स्वागत ये इस डांस से करते हैं। तो यहाँ पे इस दिन एक मेला भी लगता है बच्चों के लिए, बहुत मज़े करते हैं बच्चे इसको, डांस को देख के बड़े खुश होते हैं। मंदिर के दर्शन, देवता के दर्शन हो जाते हैं सबको।
साल में जो है एक बार ही ये प्रोग्राम होता है 3 दिन का। तो हम यहाँ पे जो देवता महाराज जी, रुद्र महाराज जी, वो दर्शन देते हैं और सब उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने ये ढोल बजा रहे हैं, यहाँ पे खुद ही गा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। बच्चों ने बड़ा मज़ा किया यहाँ पे। उसके बाद मेला भी घूमने गए बच्चे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं C2 डांस बोलते हैं हम इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये 3rd डे पे ही होता है ये वाला प्रोग्राम, और एक मेला भी लगता है इसमें साथ में। तो सभी ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया था। ये देखो, आप देख सकते हैं। तो अब जो है जो पालकियाँ हैं, ये फिर से जो रुद्र महाराज जी हैं दर्शन के लिए बाहर लाई गई फिर से पालकी। और अब जो भर्तृहरि महाराज जी हैं और श्रीगुल महाराज जी हैं वो वापस अपने अपने स्थान जाएंगे। जिस गांव से वो आए थे वहाँ से उन्हें वापस वहीं उनके मंदिर में ले जाया जाएगा, और रुद्र महाराज जी की मूर्ति जो है वो उनको वापस मंदिर में रख दिया जाएगा। तो साल में ये जो 3 दिन होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हम आशीर्वाद लेते हैं महाराज जी का। तो फ्रेंड्स, आप भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे, कमेंट ज़रूर करें कि आपके यहाँ कैसी काशी होती है। जय हो रुद्र महाराज की, जय हो।